नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दुनिया भर में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उतना ही लक्षणों में भी बदलाव आ रहा है। दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना के 15 से ज्यादा नए लक्षण देखे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जिसमें कोरोना के वे आम लक्षण दिखाई नहीं देते, जैसे बुखार होना, मांसपेशियों में अकड़न होना, सांस लेने में तकलीफ होना। शुरुआत में अब ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं जिससे लोग संक्रमण का इशारा समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है कोरोना के पुराने और नए लक्षण। देखिए, पुराने लक्षण जो कोरोना के, जो अब तक मान्य है और लोगों को बताया भी जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ होना, सूखी खांसी आना, कफ होना, सीने में तेज दर्द होना, चेहरे का नीला पड़ना या फिर होंठ का नीला पड़ना, ये कोरोना के लक्षण है। अब हम इसे पुराने क्यों कह रहे हैं, ये भी जरा आप समझ लीजिए। इसलिए कि कुछ नए लक्षण डिटेक्ट हुए हैं, जैसे पैरों में जामुनी रंग का घाव हो जाना, शरीर में खुजली और अकड़न हो जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी और डायरिया हो जाना, खाने में स्वाद ना आना, गंध महसूस ना कर पाना और बोलते बोलते सुध बुध खो देना। ये ऐसे नए लक्षण हैं जिसमें लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो आज ऐसे में 5 की पंचायत में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि समय के साथ क्या रंग रूप बदलने लगा है कोरोना, और एक सवाल यह भी कि क्या अब कोरोना को पहचानना और मुश्किल हो गया है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी श्री गंगाराम हॉस्पिटल। स्वागत है सर आपका, डॉक्टर अरविंद। हमारे साथ डॉक्टर राहुल, जो कि नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर है हेमेटोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कोरोना के नए लक्षण आए हैं, ये सभी लक्षण विदेशों के हैं, चाहे वो स्पेन का मामला हो, इटली का मामला हो, चीन का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, वहां पर। और खास तौर पर बताया जा रहा है कि बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखने को मिले, जैसे पांव में घाव हो जाना, स्किन का कलर चेंज होना। लोग समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कोरोना है, बाद में पता चला कि वो तो कोरोना इन्फेक्टेड थे। तो ये क्या कोरोना अपना रूप बदल रहा है क्या, डॉक्टर अरविंद? जी खरे जी, पहले तो मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। जहां तक कोरोना का सवाल है, हमारे को जो भी नॉलेज इसके बारे में है, ये मुश्किल से 3.5-4 महीने का टोटल नॉलेज है जी। और ये इतनी तेजी से डेवलप हुआ है कि जो नॉलेज आज ट्रू है वो शायद आज से 1 महीने के बाद उतना ट्रू नहीं होगा। रोज नई नई चीजें इसके बारे में आ रही हैं। आपने जो पूरे बहुत सारे नए लक्षण का मेंशन किया था, उसमें मैं बता दूं कि 2 चीजें हैं। एक तो स्वाद का ना पता लगना, कि आपने कुछ भी खाया तो आपको पता ही नहीं लगा कि उस चीज का स्वाद क्या है, और दूसरा स्मेल का पता नहीं लगना, कि कोई चीज जैसे आपने देखी और आपको पता है अरे ये तो इसमें ये स्मेल है। तो लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, ये 2 चीजें नई नहीं है एक्चुअली। ये बिल्कुल शुरू में जब इंग्लैंड में एक्चुअली ये चीज शुरू हुई थी, तो कई ईएनटी सर्जन्स ने इंग्लैंड में इसको रिपोर्ट किया था, और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से कई ईएनटी सर्जन्स इन्फेक्ट हो गए थे, क्योंकि वो पेशेंट्स गले की प्रॉब्लम लेके गए कि जी हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, और वो गला एग्जामिन करने में ईएनटी सर्जन्स इन्फेक्ट हो गए। उसके साथ साथ जो डायरिया था या थोड़ा सा पेट में दर्द होना, ये भी काफी दिनों से रिपोर्ट हो रहा है। ये जो आपने जख्म वाली बात कही कि जख्म हो जाना, और ये है, ये जरूर नई चीज है। और एक और चीज उसको इसके बारे में थी कि जब चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें सांस नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, उसको टिपिकली हम लोगों ने ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का नाम दिया था शुरू में। लेकिन जब इसके बारे में काफी पेशेंट्स आईसीयू में ट्रीट किए गए, तो ये रियलाइज किया गया कि जो चेंजेस इन कोविड के पेशेंट्स में हैं, वो टिपिकल ARDS पेशेंट्स से डिफरेंट हैं।
और कई बार उसमें ये आया कि लंग की जो आर्टरीज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर कहीं क्लॉटिंग हो रही है और उसकी वजह से ब्लड एक तरफ से दूसरे तरफ चला जा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, लंग की लाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पैर में अल्सर आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं, अभी देखिए हमारे देश से ये वाला सिम्टम नहीं रिपोर्ट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है इसका भी किसी ब्लड वेसल के अंदर होने वाली क्लॉटिंग से संबंध हो, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चों में और फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, जिन इस तरह के अल्सर्स बन जाते हैं। तो ये जरूर इसके नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं और मुझे लगता है जैसे जैसे ये बढ़ेगा हम रोज ये नए नए सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर भार्गव, देखिए ये जो बात हम कर रहे हैं कि पैर में जख्म के निशान हो जाना, ये मामला इटली का है जहां पर 13 साल के बच्चे में ये नोटिस किया गया था। उसके पैरों में स्किन का कलर उसका चेंज हो रहा था। माँ बाप ने समझा कि सामान्य है या चोट लग गया होगा या फिर किसी इंसेक्ट ने बाइट किया होगा, काटा होगा किसी ने, किसी कीड़े ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें बदलने लगी, मांसपेशियों में दर्द होने लगा, फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो पता चला वो कोरोना से इन्फेक्टेड है। तो क्या ये चीजें ऐसा तो नहीं है कि अभी, खैर ये तमाम लक्षण बाहरी देशों के हैं, विदेशों के हैं, यहां पर हमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? तो देखिए यही एक ब्यूटी है कोरोना वायरस की, कि जब हम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स बात करते हैं तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जैसे फीवर 89% लोगों में पहले होता था, अभी नई नई चीजें पता चल रही है, जिसमें अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, सिर्फ पेट में दर्द हो जाना। बहुत सारे लोग इमरजेंसी में 12 से 15% लोग पेट के दर्द से गए और जब देखा गया, उनसे हिस्ट्री पूछी गई तो 5वें दिन पे पेट में दर्द हो रहा था। अभी एक ऐसा मामला आया है जिसमें पब्लिश हुआ है एनईजीएम में, जिसमें प्लेटलेट कम हो गए कोरोना की वायरस की वजह से और पूरे शरीर पे लाल लाल करके चित्ते आ गए, जिसे हम परप्यूरा कहते हैं या पिटेकियल स्पॉट्स कहते हैं, प्लेटलेट लो होने की वजह से। प्लेटलेट 1.5 लाख होता है, उसका प्लेटलेट महिला का 65 साल की महिला का 5000 ही रह गया 8वें दिन पे बुखार आने के बाद। तो ये बहुत सारे नए सिम्टम्स, 3.5% लोगों में डायरिया की कंप्लेंट है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो गुरुग्राम में जो पहला केस डॉक्टरों में हुआ था, जो कोरोना की ड्यूटी पे था, वो सिर्फ डायरिया से प्रेजेंट की थी। डायरिया से जब ट्रैक डाउन किया गया तो उनको पता चला कि कोरोना है। तो ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कोरोना वायरस जैसे जैसे बढ़ेगा, ये अपने बाकी वायरस बंधुओं की तरह ही जो सिम्टम्स होते हैं उसमें इजाफा देगा। देखिए लंबे लोग जितने दिन ठीक रहेंगे, ये कहानी है कि लोग जितने दिन ठीक रहेंगे उतने हमारे को चीजें पता चलती रहेंगी। तो ये टोटल ड्यूरेशन, जिसमें 22 दिन की ड्यूरेशन होती है कोरोना वायरस की, उसमें नए नए सिम्टम्स आने की संभावना है। क्लॉटिंग की संभावना बढ़ गई है, हेडेक की संभावना बढ़ गई है। और एक चीज सबसे ज्यादा आपको समझना जरूरी है इस बात का कि कोरोना वायरस में जनरली स्नीजिंग नहीं होती, उनको जुकाम नहीं होता, उनको नेजल कंजेशन थोड़ा ज्यादा होता है, कॉमन फ्लू की तरह, जो कि देखा गया है। और जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, सबसे पहले लॉस ऑफ स्मेल होता है क्योंकि वायरस का मात्रा नाक में ज्यादा होती है। हेडेक एक नई चीज निकल के आई है। एक और चीज जो नई निकल के आई है, जो गुरुग्राम में पाई गई थी, वो ये पाई गया था कि चेस्ट पेन से आदमी गया, उसको हार्ट अटैक निकला, पर जब हमने पीछे मुड़ के देखा उसको, तो उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। तो देखिए ये बहुत बहरूपिया है। अभी किस किस रूप में जैसे जैसे इसके साथ हम जीना सीखेंगे तो ये बहरूपिया बहुत सारे अनेक रंग दिखाएगा। जरूरत है हाइटेंड इंटेलिजेंस की और सस्पिशंस की, इसको कहीं कोरोना तो नहीं हो सकता। ये आपने एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, ये बहरूपिया है, ये अपना रूप बदल रहा है। डॉक्टर राहुल, क्या इस वजह से कंफ्यूजन भी हो जाएगी क्या इलाज में? क्योंकि हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर सिरदर्द जो है वो कोरोना ही हो, माइग्रेन भी हो सकता है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पांव में अगर आपके लाल निशान है या जख्म के निशान बन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो कोरोना हो सकता है कि इसके पीछे वजह कुछ और रही हो। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्या? सर पहले तो मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। ये चाइना से चला था, जब इसको एक सर्दी जुकाम खांसी का फ्लू का हम लोग वायरस बनाए थे, और इटली, स्पेन, अमेरिका पहुंचते पहुंचते इसने अपना रंग बदल दिया। एकाएक ये जेनेटिक अपना प्रीडिस्पोजिशन दिखाने लगा कि अफ्रीकन ब्लैक्स मर रहे हैं। जैसा भी मेरे सीनियर्स ने बताया कि मतलब नाक से स्मेल चली गई, टेस्ट बर्ड्स चले गए, काफ में सिम्टम्स आने लगे, पैर दर्द होने लगा।
इस समय एक कंडीशन आज ही ये हुआ है कि अब हर केस को हम या तो कोरोना समझ के ट्रीट करें, पर ये बहुत मुश्किल है हम डॉक्टर्स के लिए। हम डॉक्टर सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि हर पेशेंट को एक शक की नजर से देख रहे हैं, वो जो भी अपने सिम्टम्स बता रहा है उसमें उसकी बेस्ट पॉसिबल मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग करके, ग्लव्स पहन के, मास्क पहनकर, ये चीजों का हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और किसी को कुछ नहीं मालूम है सर कि कल जो मैं पेशेंट देखने जा रहा हूं वो कोरोना का है कि नहीं है, या कल जो पेशेंट मैं देख चुका हूं वो कोरोना का था या नहीं था। किसी, क्योंकि अब बड़े नए नई चीजें सामने आ रही हैं। डायरिया, अगर कोई आ रहा है नॉर्मल डायरिया, ट्रीट करते करते पता चल रहा है वो कोरोना है। चेस्ट पेन, जैसे सीनियर्स ने बताया, वो हार्ट अटैक निकला कि कोरोना निकलेगा। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ईएनटी सर्जन हैं, उनको अभी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। वो उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो एक हॉस्पिटल में गए थे, रूटीन विजिट में गए थे, उन्होंने कोई पेशेंट नहीं देखा, वो पूरा पीपी किट पहने थे, सब कुछ था, वो कोविड पॉजिटिव निकल गए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से मिलेगा, क्या तरह से मिलेगा। और सबसे सर गड़बड़ बात ये रही कि चाइना से बातें बाहर नहीं आई, हम नहीं जान पाए कि ये क्या है, इसके क्या साइन और सिम्टम है। ये तो यूरोपियन कंट्रीज ने हमसे डेटा शेयर करना शुरू किया। और एक चीज और जो बहुत क्लियर सामने आई है कि कोरोना से डेथ नहीं हो रही है, आपको कोई ना कोई सेकेंडरी डिजीज होगी जिसकी वजह से आपकी डेथ होगी। यही एक सबसे बड़ी कमी। सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसको, चूंकि अब मरीजों को भी देखना जरूरी है और कोरोना को डिटेक्ट करना भी जरूरी है, और आप तीनों अनुभवी डॉक्टर हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नए लक्षण इसमें आए हैं, ऐसे में भी डॉक्टर्स क्लिनिकली उनको कुछ एडवाइस देंगे, या फिर उनको अगर शक होता है तो किस बात को लेकर लगता है कि नहीं साहब ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको टेस्ट कराने के लिए आगे बढ़ाया जाए। जरूरी नहीं हो सकता है कि आप एक दिन में 1000 पेशेंट देखते हो, उसमें जरूरी नहीं कि सभी को आप टेस्ट के लिए आगे बढ़ा दें, लेकिन किसी में ऐसा जो शक होता है वो क्यों होता है, ये अनुभव के आधार पर डॉक्टर से बता पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौट रहे हैं। तो जो नई रिसर्च सामने आई है कोरोना को लेकर, उसमें कोरोना के कुछ नए लक्षण उसमें बताए गए हैं, जिसमें बुखार नहीं आएगा और आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, सूखी खांसी भी नहीं आएगी, बल्कि लक्षण कुछ और होंगे। हो सकता है कि पांव में जख्म से शुरुआत हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, अचानक से सिर में तेज दर्द आपको रहने लगे। ये सारे कुछ नए लक्षण हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, अब सवाल ये है कि अब तमाम तरह के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, जरूरी नहीं कि हर किसी को कोरोना ही हो, लेकिन उन सब के बीच चूंकि आप सभी एक अनुभवी डॉक्टर हैं, तो आपको किस पर कहां लगता है कि इस केस में कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है? इनको मैं बोलता हूं कि आप कोविड-19 का आप टेस्ट करा लो। देखिए, इसमें अल्टीमेटली 2 ग्रुप्स में पेशेंट्स आएंगे। एक तो जो आपने बताए थे शुरू से, जिसको हम लोग आमतौर से आजकल ILI कह रहे हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें बुखार, कुछ गले में दर्द और बहुत ज्यादा खांसी। और जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा नाक से पानी आना, ये इसमें कोरोना में नहीं पाया जा रहा है। खांसी होती है, थोड़ा बहुत नाक में कंजेशन हो सकता है, बट मेन प्रॉब्लम बुखार और खांसी है। और कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बुखार भी हो सकता है, शुरू में ना हो, आपको केवल एक, जैसे कहते हैं मैलेज, हम लोग कहते हैं कि तबीयत सुस्त है और बुखार कुछ दिनों के बाद में आए, ऐसा भी हो रहा है। तो एक तो ये टिपिकल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होंगे, और साथ में अगर किसी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होगी तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होगा। दूसरा ग्रुप होगा जो बड़े एटिपिकल सिम्टम्स लेके आएगा। अब लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल एटिपिकल नहीं है, उसको इसका खास सिस्टम माना जा रहा है। चाहिए इटली में बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट इन्फेक्ट हुए थे, बिकॉज कई पेशेंट चेस्ट पेन लेके प्रेजेंट किए, उनको हार्ट अटैक की तरह वर्कअप किया गया, कोरोना नहीं सस्पेक्ट किया गया। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेट के दर्द को भी मानना पड़ेगा। तो हमें अपना सस्पिशन का दायरा एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा, और नेसेसरली इट वुड मीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स विल टेस्टेड। जी, डॉक्टर भार्गव इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? डॉक्टर भार्गव, देखिए नौजिया, सिर्फ वॉमिटिंग की फीलिंग होना 5% लोगों में पाई गई थी, जो भी अभी डेटा आया है चाइना से। इसके साथ डॉक्टर अरविंद ने कहा मेलेज ऑफ फैटीग, मतलब बहुत शरीर में दर्द होना, चिल्स के साथ बुखार आना, ये 11 से 12% लोगों में पाया गया था। इसके साथ में कंफ्यूजन, एक जो कंफ्यूजन जो चीज थी
वो एक एटिपिकल सिम्टम में माना गया है। कंफ्यूजन के साथ कई लोग प्रेजेंट करे हैं, जिसको हमारे को जानते हैं कि हो सकता है परेशानी हो। और एक और एटिपिकल जो चीज पाई गई है वो सीवियर मसल पेन और चिल्स जनरली जो ठंड देके बुखार आता है वो नहीं आता है, वो भी एक इसमें एटिपिकल फीचर माना गया है। तो मानक जी, आपको सस्पिशन ऑफ इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई रखना पड़ेगा, अच्छी हिस्ट्री के साथ में मरीज की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और कोरोना की टेस्टिंग करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं कि किसको कोरोना है या नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर के लिए सबसे बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा कि अगर हमारा सस्पिशन नहीं होगा तो जो हेड एंड नेक सर्जन है, ईएनटी सर्जन है और जो कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं। जी डॉक्टर राहुल, अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपके पास आता है और ये कहता है कि सर देखिए मुझे 4 दिन से फीवर है और मुझे थोड़ी सी सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री रही हो, उसको पहले से ब्रोंकाइटिस का वो पेशेंट रहा हो और रह कर वो इसको बार बार परेशान करती हो, तो क्या जरूरी है कि उसको कोविड-19 के लिए आगे भेजा जाए टेस्ट के लिए? सर अगर हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सर देखिए ये भी एक बड़ा कैच-22 सिचुएशन है। हर पेशेंट की हम टेस्टिंग करा नहीं सकते हैं। जब तक हमको लगता नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसका हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट नहीं है, अगर उसने कहीं वो गया नहीं हो, वो पुराना ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, तो हम लोग पहले उसे एज अ ब्रोंकाइटिस के ही पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सर मैं एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूँ और मेरे पास अभी 3 पेशेंट सीवियर बैक पेन कहकर आए। हाँ, और वो एक नया सिम्टम आया था, समझ में नहीं आया सर। मैं आऊंगा डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर राहुल अपनी बात पूरी कर ले फिर आऊंगा। हाँ जी, नहीं सर को बोलने दीजिए, सीनियर है प्लीज। ठीक है डॉक्टर भार्गव, हाँ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जब टेस्टिंग की बात हम करते थे, अब वो समय है जब हमारे पास किट है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन रखता है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ केयर वर्कर के लिए सस्पिशन रखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन है, प्लीज फ्रीली कोरोना टेस्टिंग कराइए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी आपको नहीं पता कौन से सिम्टम से कोरोना प्रेजेंट करेगा। तो मेरा निवेदन है कि सब लोगों को कोरोना का इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई रखते हुए टेस्ट करा लीजिए। 24 घंटे में रिजल्ट। डॉक्टर अरविंद, अगर किसी को 3-4 दिन से फीवर है या फिर मान लीजिए वो दफ्तर आ रहा है उसे फीवर है, ये जो थर्मल डिटेक्टर से हम नाप रहे हैं, क्या इससे हम कोरोना से बच जा रहे हैं? क्या हो सकता है कि फीवर की वजह कुछ और हो सकता है फीवर का रीजन बहुत कुछ हो सकता है। उसको हो सकता है कि सिंपल फ्लू हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कि वजह कुछ और हो, एलर्जी हो या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, कुछ भी हो। तो क्या सिर्फ फीवर हो जाना इससे हम भेज दें कि साहब आप जाके एक बार कोरोना का टेस्ट करा लो? डॉक्टर अरविंद भैया देखिए, थर्मल डिटेक्टर्स जो हैं वो किसी डिजीज को नहीं डायग्नोज करते, वो केवल ये देखते हैं कि आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल है या जो भी हमने डिटेक्टर एज ए नॉर्मल सेट किया है उससे हाई है। अगर टेम्परेचर उससे हाई है तो वो एक रेड अलर्ट दे देते हैं कि इसका टेम्परेचर हाई है। अब टेम्परेचर हाई वाले मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो शायद आम इन्फ्लुएंजा के ही निकलेंगे, लेकिन उनमें छुपे हुए बीच में कुछ लोग कोरोना के भी होंगे। इससे बचने का रैपिड और मास लेवल टेस्टिंग ही एक आउटकम होगा कि जहां पर हमें जरा सा भी सस्पिशन हो, इट इज बेटर टू गेट इट टेस्टेड रादर देन नेट टेस्टेड। एक बहुत बड़ी समस्या आने जा रही है कि जब हमारा लॉकडाउन खत्म होगा और सारे अस्पतालों में रूटीन सर्जरी शुरू होंगी, तो ये हो चुका है कई अस्पतालों में कि कोई पेशेंट्स रूटीन सर्जरी के लिए आए और सर्जरी के बाद उनको कुछ चेस्ट के सिम्टम्स हुए और टेस्ट करने पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर्स, वो बहुत ज्यादा रिस्क पर होंगे और वो भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे बचाया। यानी इलाज के दौरान ये बेहद जरूरी है, जैसा कि तीनों सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि थोड़ा संदेह तो हमें रखना पड़ेगा। सस्पिशियस अगर कुछ भी लग रहा है तो हमें तुरंत उसको आगे टेस्ट के लिए बढ़ाना होगा। जब टेस्ट किट मौजूद है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, ताकि हम तुरंत पता कर लें कि इन्हें कोरोना है या फिर इन्हें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप देखते रहिए NH24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। बहुत बढ़िया।